हेलो स्टूडेंट, पिछले टर्म पे हम लोगों ने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था, बीमा के बारे में। तो आज कुछ और क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि डायमेंशंस है क्या चीज़। तो जैसे मान लीजिए पिछले टर्म पे हम लोगों ने बहुत सारे टर्म क्वांटिटी को कैलकुलेट किया था। तो अब मान लीजिए अगला हम लोग का जो है कि मान लीजिए अगर गैस कॉन्स्टेंट का देता, मतलब गैस नियतांक का देता, ठीक है। तो अगर आप लोग को कह दिया कि गैस कांस्टेंट का जो बीमा होगा क्या होगा, गैस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, कि गैस कांस्टेंट की बीमा क्या होगी, तो इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा फार्मूला कि पी वी इक्वल टू आर टी, ठीक है ना। इस आर को क्या करना, हमको आर का डायमेंशन निकालना था। हम लोग क्या करें, यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर इक्वल टू क्या कहेंगे, पी वी बाई टी। अब देखिए यहाँ पे पी क्या है, तो पी हमारा दाब है, मतलब पी हमारा प्रेशर है, वी हमारा वॉल्यूम है, वी हमारा आयतन है गैस का, और टी उसका टेम्परेचर है। तो अब देखिए कि दाब का पहले हम लोग क्या करें कि दाब को समझते हैं, प्रेशर को समझते हैं कि प्रेशर क्या है। तो अब हम लोग कहते हैं कि जैसे प्रेशर इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना, कि बल गुणे बल बटा क्षेत्रफल। तो अब हम पिछले टर्न पे बल का भी निकाले थे, तो कैसे निकाले थे कि एम एल पे टू कहा, एल टी पे पावर माइनस टू कहा था, ठीक है। और फिर एरिया है, तो एरिया के लिए हम लोग क्या कहेंगे, एल एल पे पावर टू, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एल ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये पावर नेगेटिव हो जाता है तो हम लोग का ओवरऑल हो जाएगा कि एम एल पे पावर माइनस वन और टी पे पावर माइनस टू। मतलब ये क्या हो गया, ये हमको बीमा मिल गया दाब का, ठीक है। ऐसे ही ये आयतन है, तो आयतन के लिए हम लोग कहेंगे कि लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ कर लीजिए, मतलब एल पे पावर थ्री कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग पी भी इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग मान लीजिए कि इसका अगर हम यूनिट लिखें, पहले मात्रक लिख लेते हैं। तो पी का मात्रक क्या होगा, तो पी का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया है तो इसका हो जाएगा। और फिर वॉल्यूम का क्या होता है, तो वॉल्यूम का हमारा होता है मीटर पे पावर थ्री, ठीक है, पूरे का अपान। तो पूरे के अपान को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो होल का जो हमारा रेशियो है, तो ये टाइम है, तो सॉरी टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए हम लोग केल्विन कहेंगे। तो अब देखिए ये मीटर स्क्वायर से एक मीटर कैंसिल होगा, तो क्या चीज़ मिलेगा, न्यूटन मीटर पर केल्विन। ये हम लोग का इसका यूनिट मिल गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, अब इसका डायमेंशन लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डायमेंशन ऑफ, मतलब इसका बीमा, पी का बीमा, तो डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो हम लोग सॉरी डायमेंशन ऑफ आर इक्वल टू, तो आर का हमको बीमा लिखना है, तो आर की बीमा के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ पी, की पी की डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ पी, पी की बीमा क्या होगी, गुणे डायमेंशन ऑफ वी, ठीक है, कि डायमेंशन क्या होगा, वी का डायमेंशन क्या होगा बटा ये टी का डायमेंशन, मतलब टेम्परेचर का डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ टी, ठीक है। तो अभी देखिए प्रेशर के लिए भी हमने क्या लिखा था, प्रेशर के लिए हम लोगों ने लिखा था कि प्रेशर के लिए लिखा था कि एम एल पे पावर माइनस वन एंड टी पे पावर माइनस टू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एल एम एल पे पावर माइनस वन टी पे पावर माइनस टू, ये तो हो गया प्रेशर का। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का हमारा जो बन जाएगा, तो ये हमारा कितना हो गया एल पे पावर थ्री, ठीक है, और पूरे का बाई। तो अब ये टेम्परेचर, और टेम्परेचर को जनरली हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या अदर भी बहुत सारी किताबों में आपको के यूज किया होगा, लेकिन जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं वहाँ पे थीटा को यूज करते हैं, तो इसलिए थीटा ही आप लोग यूज करिएगा। तो थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा कि एम डायमेंशन ऑफ आर इक्वल टू एम एल पे पावर माइनस वन टी पे पावर, अब देखिए एल पे पावर यहाँ पे थ्री और एल पे पावर माइनस वन, तो ये ओवरऑल ये अभी अरेंज कर लेते हैं। तो टी पे पावर माइनस टू एंड एल पे पावर यहाँ पे थ्री, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट कर लेते हैं, एंड अपॉन थीटा, ठीक है। तो अब इसके डायमेंशंस को अब इसको अरेंज कर लिया जाए। तो अगर इसको लिखते हैं तो ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एम पे पावर एम एल पे पावर टू, क्योंकि टी पे पावर एल पे पावर थ्री यहाँ पे और एल पे पावर माइनस वन यहाँ पे, तो एल पे पावर टू हो जाएगा, एंड टी पे पावर माइनस टू और थीटा ऊपर जाएगा, तो थीटा पे पावर माइनस वन। ये हमारा हो गया गैस कॉन्स्टेंट की बीमा, मतलब आर की बीमा हो गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ये बन जाते हैं। अब हम लोग अगला बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई वैल्यूज हो, या एक छोटा सा और भी हम लोग कर लेते हैं, जैसे एक शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग को कह दिया कि बल आघूर्ण का बताइए, मतलब इम्पल्स का बताइए कि हमारा आपका जो
जो आघूर्ण है उस आघूर्ण का हमको क्या करना है, बीमा निकालना है। तो इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू हमारा होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। इम्पल्स इक्वल टू हमारा होता है फोर्स इंटू टाइम। तो ये हमारा फोर्स का डायमेंशन लिखिए, तो फोर्स का यूनिट तो न्यूटन लिख लेंगे, टाइम का यूनिट हम लोग सेकंड लिख लेंगे। तो अब इसकी बीमा कितनी होगी, तो न्यूटन के लिए हम लोग क्या कहें कि फोर्स के लिए ml/10⁻², एंड टाइम के लिए हम लोग टी यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगर इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो ml/10⁻⁻1, तो ये हमारा हो गया इम्पल्स का बीमा, मतलब आघूर्ण का बीमा हो गया, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आपका यह होता कि अगर कह देता कि आपका डायमेंशन फाइंड आउट करिए, कि जैसे हम लोगों ने पिछले टर्म पे ये शायद मिस कर दिया था, और जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ देता कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट तो हमने बताया था लेकिन बोल्ट्जमान कांस्टेंट का बात नहीं किया था, मतलब कैपिटल के जो हमारा जो के की जो बीमा होती है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, उसकी बीमा कितनी होती है, ठीक है। तो अब बोल्ट्जमान कांस्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ये भी लिख सकते हैं, गैस कांस्टेंट तो हो गया। अब इसी तरह से हम लोग का, तो पहले हम लोग बोल्ट्जमान कांस्टेंट हम लोग पता कर लेते हैं कि ये कितना होगा, ठीक है। तो अगला जो हमारा है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक है। कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट का हमारा जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है इसका डायमेंशंस क्या होगा, इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो के का डायमेंशन हम लोग को पता करना है। तो अब जब बोल्ट्जमान कांस्टेंट का जो बात करते हैं तो ये हमारा बनता क्या है, तो ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई हमारा आपका, इसको कहीं कहीं पे हम लोग के ऑफ बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, के बी से, बी फॉर हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो अब इसका जो डायमेंशंस की बात करते हैं तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट के इक्वल टू, मतलब के बी इक्वल टू होता क्या है, तो के बी इक्वल टू हमारा होता है कि अगर कोई मान लीजिए कि अगर कोई गैस है, ठीक है, तो उस गैस की काइनेटिक एनर्जी, मतलब उस गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ये मतलब पढ़ेंगे आप लोग कि E इक्वल टू होता है 3 kT, ठीक, E इक्वल टू 3/2 kT। तब E इक्वल टू 3/2, तो जो इस पे K है वो K हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, तो उसी को हम लोग को कहेंगे कि E जो हमारा है वो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो के बी इक्वल टू हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बटा टेम्परेचर, मतलब उसका ताप, ठीक है। तो अब देखिए अगर इसको अगर हम लोग निकालें के बी का, अगर हम डायमेंशन निकालें तो यहाँ पे स्पेस है तो इसी पे हम लोग बता देते हैं इस चीज़ को। तो अब मान लीजिए कि अब हमको क्या करना है, के बी का हमको डायमेंशन पता करना है कि जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है उसका डायमेंशन क्या होगा। तो अभी हमने लिखा था कि जो के बी हमारा होगा वो कितना होगा, तो ये हो गया गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा मीन्स हमारा मान लीजिए कि अगर उसको 1/2 kT लिखना चाह रहे तो वो लिखिए, या सिंपल एनर्जी को ई लिख लीजिए, ठीक है। और टेम्परेचर को टी लिखिए। तो अब ई का जो हमारा है तो इसका अगर यूनिट लिखते हैं तो जूल लिखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन हो गया। तो अब इसका जो एनर्जी का हमारा होता है तो वो कितना होता है, तो पिछले टर्म पे इसको हमने बात किया था, तो ml/2 T⁻⁻², ठीक है। और के के लिए अभी कहे कि टेम्परेचर के लिए क्या कहेंगे, थीटा यूज करिए। तो ये हम लोग का कितना हो गया कि ml/2 T⁻², एंड थीटा⁻1। ये हमारा डायमेंशन हो गया किसका, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बी का, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लोग को अगर आता है तो ये आप लोग इस तरह से चीज़ें अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अब बात करते हैं कि इसका हम लोग एप्लीकेशंस की, जो ये डायमेंशंस है इसका डायमेंशंस का एप्लीकेशंस क्या है डेली लाइफ में, मतलब ये जो हम लोग का फिजिकल जो टर्म्स है, फिजिकल टर्म में इसके डायमेंशंस को कहाँ पे हम लोग, क्यों इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसका क्या डेली लाइफ में यूजेज है। तो अब बात करते हैं कि इसके डायमेंशंस का, ठीक है। तो अगर डायमेंशंस में बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशंस का, तो एप्लीकेशन में जैसे मान लीजिए इसी को हम लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी, मतलब ये कि अगर मान लीजिए अगर कोई हमारा कि अगर कोई भौतिक राशियां, कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो कैसे उसको जोड़ सकते हैं, कैसे उसको घटा सकते हैं, ठीक है। तो तभी मतलब अगर कोई भी अगर हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उस फिजिकल क्वांटिटी को तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं कि जब उसके यूनिट्स क्या हो, सेम हो। जैसे मान लिए पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ हमारा होमोजेनिटी या लॉ ऑफ होमोजेनिटी हमारा क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है तो ये हम लोग यह बताता है कि अगर कोई मान लीजिए अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जो ये अगर मान लेते हैं कि अगर हमारा कोई अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जब वो क्या हो कि हमारे उसके जो यूनिट्स हो वह यूनिट क्या होने चाहिए कि हमको सेम होने चाहिए।
ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जब उसके क्या हो कि जो हमारे जो डायमेंशन है वो सेम हो। जैसे मान लीजिए अगर कह दे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे सपोज करिए लेंथ को आप मेजर कर रहे थे, तो अगर कह दिया कि 2 मीटर प्लस आप 3 सेंटीमीटर ऐड करिए, तो ये जब तक इसको कन्वर्जन नहीं करेंगे तब तक ऐड नहीं कर सकते। तो वैसे ही मान लीजिए अगर कोई हमारा फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए कि जैसे हम एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है, अगर एनर्जी ले लेते हैं या वर्क ही ले ले रहे हैं, तो अब जैसे या ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही ले लीजिए। तो अगर मान लीजिए अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कर रहे हैं तो v इक्वल टू, अब मान लीजिए यू प्लस ए टी कर रहे हैं ना, तो ये u प्लस ए टी तभी ऐड हो सकता है कि जब इसका जो डायमेंशन क्या हो, सेम हो। तो अब इसको जरा चेक करके देख लिया जाए। तो अब देखिए अगर हम राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिख रहे हैं, अभी ये हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, तो राइट हैंड साइड का अगर डायमेंशन लिखे तो पहले हम लोग लिखेंगे यू की बीमा क्या होगी। तो अगर हम कहें कि डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ यू कितना होगा, तो डायमेंशन ऑफ यू मतलब हो गया कि ये हमारा होगा कि एल टी पे पावर -1। ठीक है, ये तो आप लोग पढ़े ना कि बेग है तो बेग का जो डायमेंशन होता है तो वो डिस्टेंस अपॉन पावर टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो यहाँ से कर सकते थे। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ ए टी, कि ये जो ए टी है इसका डायमेंशन क्या होगा। तो अब ये तो हमारा एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है, तो एक्सेलरेशन के लिए तो आप एल टी पे पावर -2 कहते हैं, क्योंकि ये बेग परिवर्तन की दर है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। और टी का क्या होगा, तो टी का लिए टी यूज करेंगे। तो अब देखिए ये टी पे पावर -2 और टी पे पावर 1 कितना हो गया, एल टी पे पावर -1। तो ये हमारा देख रहे हैं ना कि अगर u प्लस ए टी तभी ऐड हो सकता था कि जब इसके डायमेंशन क्या हो, सेम हो। तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल हम लोग को यही बताता है कि अगर मान लीजिए अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो वह तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं कि जब उसके डायमेंशंस क्या हो, सेम हो, मतलब उसके यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसी तरह से तो अब इसमें इसके हम लोग यहाँ पे 3 रूल पढ़ेंगे, तीन इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए अगर कोई हमारा इक्वेशन दिया हो तो वह इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, उस इक्वेशन को करेक्टनेस चेक करने के लिए। अब मान लीजिए कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया कि कोई सब्सटेंस का दिया कि वो हमारा किलोमीटर ग्राम में है तो उसको मतलब एसआई सिस्टम में है तो उसको सीजीएस में कन्वर्ट करिए, सीजीएस सिस्टम में तो एसआई कन्वर्ट करिए। तो ये दूसरा प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड प्रिंसिपल ये है कि अगर मान लिया कि कोई कह दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे सिंपल पेंडुलम है, तो कह दिया कि जो उसका लेंथ है वो क्या मतलब उस पर जो उसका टाइम पीरियड है वो लेंथ पे डिपेंड कर दिया, उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर गया। तो अगर ऐसे टर्म दे दिए तो कहता है कि फॉर्मूले को डिराइव करिए बाय डायमेंशन, मतलब बीमी विधि से क्या करिए, उसका डायमेंशंस लिखिए। तो अब हमारा जो पहला है कि हमको चेक करना कि कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, मतलब वो जो भी हमारा समीकरण दिया हुआ है, जो भी इक्वेशन दिया है तो करेक्ट है कि नहीं है। तो अभी यही इक्वेशन लिखे हैं तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मान लिया हम आज इस पे ये डिस्कस कर लेते हैं कि तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशंस को, ठीक है, तो अब हमारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं। तो हमको चेक करना है कि ये जो हमारे जो भौतिक राशियां हैं, मतलब जो भौतिक समीकरण है, जो फिजिकल इक्वेशन है, करेक्ट है कि नहीं है। तो पहला मान लीजिए लिख रहा है कि u इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि ये दोनों मतलब जो इक्वेशन लिखा है करेक्ट है कि नहीं है। तो अब इस पर क्या किया जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखते हैं और राइट हैंड साइड का। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम डायमेंशन लिखे तो पहले हम लोग लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का लिख रहे हैं कि v की बीमा डायमेंशन ऑफ v। तो अब डायमेंशन ऑफ v के लिए क्या कहेंगे, एल टी पे पावर -1 कहेंगे, क्योंकि यही होता है। अब इसी तरह से क्या करिए, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखिए। तो अब हम अगर राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखे तो अभी देखिए राइट हैंड साइड कहीं पे लिखे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब राइट हैंड साइड में देखिए कि डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू लिख लिया कि एल टी पे पावर -1, डायमेंशन ऑफ ए टी इक्वल टू लिख लिया एल टी पे -2 टी और एल टी पे पावर -1। तो ये देख रहे हैं कि जो डायमेंशन आ गया लेफ्ट हैंड साइड का और जो राइट हैंड साइड का बहुत इक्वल हो गया। ठीक है, तो अगर बहुत इक्वल हो गए तो यह जो इक्वेशन है क्या है, यह करेक्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हेंस द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या है, यह सही है, यह करेक्ट है। ठीक है, ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्या है, यह करेक्ट इक्वेशन है। अब मान लीजिए इसी तरह इसका दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन कि हमारा कहता है कि h इक्वल टू या s इक्वल टू जो भी ले लीजिए, तो यू टी प्लस हाफ ए टी कहता, हाफ ए टी स्क्वायर। तो फिर से इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखे हैं, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे। तो अब देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखे तो ये हमारा हाइट है, मतलब डिस्टेंस एक तरह का है। तो डिस्टेंस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो अब कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। ठीक है, तो हम लोग कहने वाले हैं कि डायमेंशन ऑफ एच। तो डायमेंशन ऑफ एच क्या हो जाएगा, सिंपल एल हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से राइट हैंड साइड का लिखिए, तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन। ठीक है, एक बार आपको बायां पक्ष और एक दायां पक्ष करना पड़ेगा तभी जाके करेक्ट आपको चेक हो पाएगा कि यह इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है।
तो अब देखिए अगर इसको हम कहते हैं तो अब कह सकते हैं ना कि डायमेंशन ऑफ यू टी, ठीक है, यू टी की बीमा। तो जो यू टी की बीमा होगी तो यू का तो हमारा हो गया कि एल टी पे पावर -1, और टी का क्या होगा, तो टी का हमारा सिंपल टी हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे टी पे पावर 1 और टी पे पावर -1 कट के कितना हो गया, सिंपल सा एल हो गया। अब ऐसे ही हमको ए टी स्क्वायर का लिखना है, तो अब फिर से हम लोग लिखेंगे एंड डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ए टी स्क्वायर का अगर डायमेंशन लिखे तो क्या होगा, तो अब देखिए ये तो हमारा एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा क्या होगा, एल टी पे पावर -2, एंड टी क्या है, तो टी तो हमारा टाइम है, तो टाइम के लिए हम लोग कहेंगे टी स्क्वायर है ना, तो टी पे पावर 2। अब देखिए यहाँ पे टी पे पावर -2 और टी पे पावर +2 ये कट करके आ जाएगा 0, तो मतलब एल हो गया। अब फिर से हमको मिल गया कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, सेम है, तो ये करेक्ट जो इक्वेशन है क्या है, यह इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। अगर इस प्रॉब्लम इसमें अगर कुछ आपको डाउट होगा तो ये हमारे आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये चीज़ पे डाउट है, इस पे हम रोड इसमें और भी चेंजेस प्रोड्यूस करेंगे। अब ऐसे ही आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कि इसका जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वह करेक्ट है कि नहीं है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें आज का ये सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का है। तो अब देखिए हम लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारा क्या हो कि वी स्क्वायर मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग लिखने वाले हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होगी और जो राइट हैंड साइड की डायमेंशन होगी वो हमारा इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखे तो हम लोग कहेंगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, तो डायमेंशन ऑफ यू स्क्वायर। तो अब देखिए यू स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, तो अब देखिए जो हमारा डायमेंशन है मतलब ये तो इसका एल टी पे पावर -1 होता है, ठीक है, और इसका लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, तो ये हम लोग को क्या मिल गया, एल स्क्वायर टी पे पावर -2। ये तो हमारा हो गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। अब इसे ऐसे ही सिमिलर पे हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखना है। तो डायमेंशन, तो अब लिखिए डायमेंशन ऑफ, पहले ये वी ये वी स्क्वायर हो गया और ये हमारा यू स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंट है ना, तो यू स्क्वायर का भी यही करेंगे तो सिंपल चीज़ होगा, क्योंकि वेलोसिटी है और वेलोसिटी मतलब सेम चीज़। अब ऐसे ही हम आ जाते हैं कि अब अगला A2as है, तो ये नंबर है, तो नंबर तो हमारा विमाहीन राशि होता है, कोई उसका राशि है मतलब उसका कोई यूनिट ही नहीं होता, तो वो हमारा वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब फिर से अब हम कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ एस, तो एस मतलब ए क्या है, तो हमारा एक्सेलरेशन है, अभी एक्सेलरेशन का यूनिट डायमेंशन क्या लिखे थे, एल टी पे पावर -2, और एस मीन्स हमारा एल। तो अब देखिए फिर से क्या हो गया, एल स्क्वायर टी पे पावर -2। तो अब फिर से हमको दिख गया कि जो डायमेंशन हमारा लेफ्ट हैंड साइड का था वही हमारा राइट हैंड साइड का गया। फिर से कह देंगे इक्वेशन क्या है, यह इक्वेशन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पहला टाइप का प्रॉब्लम था कि अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन गिवन है तो वह करेक्ट है कि नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कि जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई हमारा इक्वेशन कह दिया कि चेक करिए कि यह करेक्ट है कि नहीं है, तो अगर करेक्टनेस चेक करना है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अब इसमें भी हम लोग यही चीज़ें करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा कोई इक्वेशन हो या जैसे सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन आ जाए, फिर हम लोग का कह देते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आ गए, तो इन सबको हम लोग चेक करके ये बता सकते हैं कि क्वांटिटी के जो डायमेंशन होंगे वह करेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे अगर इक्वेशन गिवन हो तो उसको इक्वेशन को हम लोग मतलब इजीली भी में चेक कर सकते हैं कि वो हमारे करेक्ट है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर अभी हमने टाइम पीरियड का बात किया था, तो जैसे टी इक्वल टू हम लोग का होता है कि अब जैसे इसमें हम लोग जो डायमेंशन हम लोग बात करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डायमेंशन अगर हमारे इक्वल आएंगे तब हम लोग कहेंगे कि क्या है कि ये जो गिवन इक्वेशन है यह गिवन इक्वेशन हमारे करेक्ट होंगे, ठीक है। और ऐसे ही इसी चीज़ को हम लोग फॉलो कर करके इसका हम लोग ये भी निकालते हैं कि जो अगर इसमें वेरिएबल टर्म आ जाए तो उस वेरिएबल का भी हम लोग डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो टी इक्वल टू हमारा होता है कि 2π√L/g, ठीक है, मतलब टाइम पीरियड इक्वल टू होता है कि अंडर में L/g। अब यह चीज़ हमको चेक करना कि यह जो इक्वेशन लिखा है क्या यह करेक्ट है कि नहीं है, मतलब इक्वेशन को जो समीकरण दिया है ये टाइम पीरियड का, तो यह करेक्ट है कि नहीं है। तो फिर से वही चीज़ लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग डायमेंशन लिखे, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो टी की डायमेंशन क्या होगी, तो टी की तो हमारा ये टाइम है, तो टाइम है तो मतलब इसके लिए कैपिटल टी यूज करते हैं। तो ये हो गया। अब राइट हैंड साइड का डायमेंशन देखा जाए तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन ऑफ
देखिए फिर से ये हमारा है कि 2 पाई क्या है, ये नंबर है, तो ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो अंडर रूट एल बाई जी। तो अब देखिए एल का तो जो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, सिंपल हमारा एल होगा। एंड जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन है, तो एल टी पे पावर -2। अब देखिए यह एल से एल कैंसिल आउट हो गया, इस एल से एल कैंसिल आउट हो गया, टी पे पावर -2 नीचे है, तो उसको हम लोग ऊपर लेके चले जाए, तो ये हमारा हो जाएगा टी पे पावर +2, और ये किस में, अंडर रूट में। ठीक है, अब अंडर रूट में हमारा कोई नंबर है तो अगर स्क्वायर टर्म में है तो बाहर हो जाता, तो इक्वेशन क्या हो गया, फिर से ये इक्वेशन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, कि ये हमारा जो गिवन समीकरण है, ये समीकरण क्या है, यह समीकरण हमारा सही है। तो ऐसे अगर इक्वेशंस दिए रहते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं। आप लोग को कहीं भी किसी भी टॉपिक पे डाउट हुआ होगा तो उस पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट जरूर करिए।